नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। माध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्रारंभिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा उसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते भी हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग ही जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते। माध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वास्थ्य विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के स्तर में भी सहायता कर सकता है। माध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। सुनियोजित माध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। ये स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करता है। बिहार सरकार भी सख्ती के साथ कड़ी निगरानी के बीच इस योजना को बिहार में लागू कर हर वर्ग के बच्चों को स्कूल से जोड़ने और जन जन तक शिक्षा को आम करने के उद्देश्य से चल रहे हैं और इस योजना पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नेक मंशा को धरातल पर कहां लागू होने दे रहे हैं। बीच बीच में विभिन्न जगहों की तरह तरह की खबरें माध्याह्न भोजन को लेकर आते रहता है। धन कमाने की लालच इतनी सर चढ़कर बोलने लगता है कि आने वाले भविष्य और नौनिहालों के खाने पीने की चीजों में भी गड़बड़ करने से अपने आप को लोग बचा नहीं पाते। आज हम इस क्रम में बात कर रहे हैं किशनगंज के गाछपाड़ा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कमरमनी स्कूल की, जहां प्रत्येक दिन जो माध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को खाना परोसा जाता है वो खाने योग्य नहीं होता, खाना खाने लायक नहीं होता। ऊपर से बच्चों के तादाद के मुताबिक खाना कम भी दिया जाता रहा। को देखते देखते आम ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ी, आक्रोश फट पड़ा। मीडिया को बयान देते हुए जमकर अपनी बातें रखी। एक आक्रोश है या आप लोग नाराज चल रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? वजह यही है सर, हम लोग जिस टाइम हम गाछपाड़ा से आ रहे थे उस समय देखे कि यहाँ खाना आया हुआ, तो हमको कोई रसोईया बोला कि आगे थोड़ा खाना तो देख लीजिए खाना किस तरह का। तो हम आके खाना देखें, खाना तो खैर स्कूल में घुसा दिया था। तो हम खाना यहाँ डिब्बा में देखे तो खाना खैर जो भी है खाना सही है, जो अनाज है वो सही है, चाहे धोके दे या बगैर धोके दे चावल वहाँ पकाए। चावल तो चावले है, चावल है, लेकिन सब्जी देख के हमको बहुत खराब लगा। सब्जी देख के मेरा मिजाज बहुत खराब हो गया। ये सब सब्जी गुरु भैंस से भी बेहतर है, गुरु भैंस भी नहीं खाएगा, यहाँ तो आदमी कैसे खाए। तो इस तरह का जो मामला यहाँ पर हुआ है तो आप जो इस बात को कहीं जानकारी दिए हैं? इस जानकारी हम लोग मास्टर लोग दिया ही नहीं है अब तक। इससे पहले हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं था। आज अपना आँख से हम देखें तभी हम रोके। आज जो इस तरह का घटना घटा है जो अभी आपके नजर के सामने में है, इस बात को आप विभाग को जानकारी दीजिएगा? एकदम बिल्कुल जानकारी देना ही है, जानकारी होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम मीडिया होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, इसके दुनिया वाला देखे, पेपर देखेंगे। ये वाला को फोन कर चुके हैं 12 बजे से लेकर अब तक 3 साढ़े 3 बज गया। हम कॉल पर कॉल किए, कॉल रिसीव नहीं किया। एक बार अगर कॉल रिसीव किया बोला हाँ आ रहे हैं या आदमी भेज रहे हैं, इस तरह का हमको बात बोला। यहाँ का मेरा प्रतिनिधि मुखिया जी है, मुखिया जी मेरा जेरुल मेंबर साहब को भी बोला है कि यहाँ समाज लेके वो लिखित कीजिए, लिखित करके आवेदन डालिए। जी जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिब। अरे ये स्कूल का पूरा पता बताइए। कमरमुनी छेगरिया 9 नंबर वार्ड स्कूल। वहीं शिक्षिकाएं भी अपनी बात रखते हुए कहा कि खाना खाने योग्य नहीं है। स्कूल के प्राध्यापक आज स्कूल में उपस्थित नहीं थे, जनगणना के लिए गए हुए थे। उपस्थित शिक्षिकाएं द्वारा यह बात कही गई, लेकिन गौरतलब है कि कोई भी इंसान जब अयोग्य खाना अपने अपने बच्चों को नहीं परोस सकता तो स्कूल में ऐसे खाना डेली आता है तो स्कूल के HM या अन्य सहायक शिक्षकों की क्या नैतिकता होनी चाहिए थी? जो काम HM को करना चाहिए था वो काम आज ग्रामीण कर रहे हैं। यह एक शर्मनाक बात है या नहीं? न्यूज देखने के बाद आप लोग भी कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दें। और एक सवाल या निशान यहाँ भी खड़ा होता है कि जब ग्रामीणों द्वारा भोजन पहुंचाने आए गाड़ी को रोका गया और इसके संचालक को स्थल पर आने की बात कही गई, लेकिन वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की इंतजामिया नहीं पहुंची। अब इसके पीछे की क्या हकीकत हो सकती है वही लोग बेहतर बता सकते हैं। बच्चे लोग से पूछ लीजिए कैसा खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ा बोलिए ना, बच्चा तो बोलेगा, बच्चा ही गवाह है सबसे ज्यादा। हम क्या बोल सकते हैं? हम इतना जानते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, रफ है। आप लोग वही खाना खाते हैं? नहीं, हम लोग के लिए खाना तो नहीं आता है, बच्चे के लिए आता है खाना। अच्छा, स्कूल में इससे पहले बनता था तो खाते थे आप लोग? कभी कभार शौक से खा लेते थे। तो अभी मतलब वो बच्चों के लिए आता है इसलिए नहीं खाते हैं या खाना में शिकायत है इसलिए नहीं खाते हैं? खाना रफ है इसीलिए नहीं खा पाते।
इसलिए नहीं खाने लायक है ही नहीं। खाने लायक नहीं है ना। ये खाना कहाँ से आता है? एनजीओ से आता है। आप लोग के लिए जो स्कूल में खाना आता है आप लोग खाते हैं? हाँ, नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, पोका गिरता है। हाँ, और ये जो है अभी अच्छा खाना नहीं आता इसलिए नहीं खाते आप लोग? नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ के जो टीचर लोग हैं, आपका मतलब हेड मास्टर हैं, हेड सर हैं, तो इन लोगों नहीं बोलते हैं कि सर खाना ठीक नहीं लग रहा है? बोलते हैं कि अब यही से आएगा खाना। ऐसा ही खाना आएगा? हाँ, हाँ। ऐसा ही खाना। कभी आप लोग खाना खाते नहीं तो? नहीं नहीं। बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि खाना यहाँ ठीक नहीं आ रहा, सर हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहें? आप यहाँ के टीचर हैं ना? जी सर, मैं सहायक शिक्षिका हूँ यहाँ। जी 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 जी, और जी हाँ, ये बात सही है कि गुणवत्ता में कमी है। खाना मतलब खाना का गुणवत्ता सही नहीं है और खाना सही नहीं आ रहा है। तो इस बारे में लगभग हम लोग बच्चों को तो बोल ही रहे थे कि मतलब ऐसे तो पहले रसोइया टेस्ट करती हैं खाना, और मेन है क्या कि बच्चों को भी ये कह दिया जा रहा था कि आप लोग थोड़ा सा लेकर टेस्ट कीजिए, नहीं अच्छा लगता आप लोग। और मतलब सबसे बड़े मैसेंजर तो बच्चे ही हैं। इस बात को लेकर गाछपाड़ा पंचायत के मुखिया मतीउर रहमान ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि खराब भोजन होने के संबंध में इससे पूर्व में भी प्रशासन को जानकारी दी गई थी और आज भी जानकारी दी गई है। इस संबंध में आवेदन तलब की गई है। अब वक्त ही तय करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। ये बिल्कुल सही है कि इस तरह का जो स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है एनजीओ की तरफ से, ये बहुत घटिया किस्म का खाना भेजा जा रहा है। मैं स्कूल का सर्वे कई बार जब स्कूल का सर्वे किया तो उसमें कई स्कूल में मैं देखा इस तरह का भोजन बहुत घटिया किस्म का भोजन है, खाने का योग्य नहीं है। और इस बात को मैं जिला पदाधिकारी के समक्ष एक मीटिंग में भी मैं इस बात को रखा था। और आज मैं फिर देखा कि जो कमरमनी 9 नंबर वार्ड में जो प्राथमिक विद्यालय का जो मध्याह्न भोजन को लेकर के आज जो झमेला हुआ है, ये बहुत शर्मनाक घटना है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिसको लेकर के जिस तरह का खाना भोजन भेजा गया है, ये खाने योग्य नहीं है, ये जानवरों को खाने का लायक भी नहीं है। इसलिए ग्राम के लोग, ग्रामीणों ने आक्रोश होकर के इस खाना को रोक लगा दिया है, एनजीओ की गाड़ी को रोक के रखा है। इस बात को लेकर के मैं सीओ साहब से भी बात किया, एसडीओ साहब से भी बात किया, सभी को मैं बताया कि देखिए इस तरह का भोजन भेजा जा रहा है जो भोजन बच्चों को खाने का योग्य नहीं है। इसके लिए मुझे पदाधिकारी आश्वासन दिए कि ठीक है, आप इसका आवेदन लिख करके जिला पदाधिकारी को दीजिए और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का मुझे पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है। इसको लेकर के मैं अभी वहाँ के ग्रामीणों से बात किया कि अभी जो है इसको छोड़ दिया जाए, इसके लिए हम लोग प्रोसेस में जाएंगे। सर परिचय देना चाहेंगे? मैं मोहम्मद मतीउर रहमान, गाछपाड़ा पंचायत के मुखिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।